एक अनाथ लड़की और भगवान। सत्संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है एक अनाथ लड़की और भगवान। तो आइए सत्संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, यह कहानी है एक अनाथ लड़की की, जिसके जीवन में न कोई सहारा था न कोई अपना। बचपन में माता पिता को खोकर वह दुनिया की ठोकरों में पलती रही, लेकिन जब सब ने उसका साथ छोड़ा तब एक ऐसा साथ मिला जिसने न केवल उसे सहारा दिया बल्कि उसे जीवन की सच्ची राह भी दिखाई। और वह साथ था परमात्मा का, इस निरंकार का। यह कहानी हमें सिखाती है सत्संगत जी के जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भगवान खुद रास्ता बन जाते हैं। सत्संगत जी, छोटे से गांव के एक कोने में स्थित एक पुराना अनाथालय था, जहां 7 साल की एक छोटी सी लड़की साक्षी रहती थी। जन्म लेते ही माँ चल बसी और 2 साल की होते होते पिता भी इस दुनिया से चले गए। दुनिया के लिए वह एक बोझ बन चुकी थी। उसे न कोई समझता न कोई प्यार करता। वह बस एक कोने में चुपचाप बैठी रहती, आसमान की ओर देखती और किसी को बिना देखे बातें करती। एक दिन अनाथालय की एक सेविका ने पूछा, तू किससे बात करती है? साक्षी। साक्षी बोली, मैं भगवान से बात करती हूँ। वे सुनते हैं जब मैं रोती हूँ, वो मुझे चुप कराते हैं। सेविका ने हंसते हुए कहा, भगवान कहाँ होते हैं? वो नहीं आते किसी की मदद को भी। लेकिन साक्षी को भरोसा था भगवान होते हैं और वे जरूर आएंगे। अनाथालय में रहते हुए साक्षी बड़ी होने लगी। 12 साल की उम्र में ही वह खाना बनाना, साफ सफाई करना, दूसरों की मदद करना सीख गई। मगर जीवन आसान नहीं था। बहुत बार भूखा रहना पड़ता, कई बार कपड़े नहीं थे पहनने को और अक्सर ताने मिलते थे। एक रात वह बस उदास थी, आसमान की ओर देखते हुए बोली, हे भगवान, हे निरंकार प्रभु परमात्मा, क्या आप सच में हो? अगर हो तो मुझे एक बार मिलो, मैं थक गई हूँ, मैं रो नहीं सकती अब। उसी रात सपने में एक वृद्ध संत दिखाई दिए। उन्होंने साक्षी से कहा, साक्षी, भगवान किसी रूप में नहीं आते, वे हर रूप में होते हैं। तू सेवा कर, तू प्रेम दे, तुझमें ही भगवान प्रकट होंगे। साक्षी की आंखें खुली। वह सपना नहीं, कोई अनुभूति थी। उस दिन से उसने निर्णय लिया कि अब दूसरों के लिए जिएगी। साक्षी अब रोज अनाथ बच्चों की मदद करती, बीमारों की सेवा करती, खुद कम खाकर दूसरों को खिलाती। 16 साल की उम्र में उसने एक पुराना किताबों का ठेला शुरू किया, जिससे वह बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। गांव में कुछ लोग उसकी सेवा भावना से प्रभावित हुए। एक वृद्ध दंपत्ति ने उसके कार्यों में सहयोग देना शुरू किया। जब उसने पूछा कि क्यों साक्षी, मदद क्यों कर रही हो, तो उसने कहा, इस लड़की में तो हमें भगवान का ही रूप दिखता है। साक्षी मुस्कुराई। अब उसे जवाब मिल चुका था, भगवान उसमें ही बसने लगे थे। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। बहुत लोग बीमार हुए, डॉक्टर नहीं थे, दवाई नहीं थी। उस समय साक्षी ही सबका सहारा बनी। दिन रात सेवा की, हर बीमार को संभाला, खुद भी बीमार हो गई मगर किसी से कुछ नहीं कहा। एक दिन वह बेहोश होकर गिर पड़ी। लोग समझ गए वह अब ज़्यादा नहीं झेल सकती। डॉक्टरों को बुलाया गया मगर देर हो चुकी थी। लोगों ने आंखों में आंसू लिए कहा, जिसने सबकी सेवा की आज उसे कोई बचा नहीं पाया। जिसने सबकी सेवा की आज उसे कौन बचाएगा? तभी वहीं वृद्ध संत एक बार फिर प्रकट हुए। इस बार जागते हुए उन्होंने साक्षी के माथे पर हाथ रखा और कहा, जिसने सेवा में जीवन बिताया वह कभी नहीं मरता। आज से यह साक्षी नहीं, साक्षात भगवान का अंश बन गई है। और चमत्कार हुआ, साक्षी धीरे धीरे ठीक होने लगी।
लोगों ने इसे चमत्कार कहा, लेकिन साक्षी ने कहा यह सेवा का फल है। अब साक्षी ने एक नया आश्रम शुरू किया जहां बच्चों को पढ़ाई, बुजुर्गों की सेवा और सबको सत्संग मिलता था। वह रोज एक ही बात कहती, भगवान को मत खोजो, सेवा करो। जहाँ सेवा है वहीं सच्चा भगवान है। उसका जीवन एक उदाहरण बन गया। दूर दूर से लोग उसके पास आते, मार्गदर्शन लेते और सेवा का अर्थ समझते। सत्संगत जी, यह कहानी सिर्फ एक अनाथ लड़की की नहीं है, बल्कि उस हर आत्मा की है जो दुनिया की ठोकर खाकर भी विश्वास नहीं छोड़ती। साक्षी ने भगवान को खोजा नहीं, जिया। उसने दुनिया को दिखाया कि जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो भगवान हमारे भीतर जाग जाते हैं। तो सत्संगत जी, याद रखिए, जब सब साथ छोड़ दे तब भी एक साथ हमेशा रहता है, और वह साथ होता है इस पार ब्रह्म परमात्मा निरंकार का, और वह मिलता है सेवा में, प्रेम में और विश्वास में। सत्संगत जी, भरोसे की डोर एक अनाथ लड़की की और भगवान की। कभी सोचा है जब कोई बच्चा इस दुनिया में अकेला रह जाता है तो उसके जीवन की डोर किसके हाथ में होती है? यह कहानी है आराध्य की, जो जन्म से ही अनाथ थी, लेकिन उसने कभी भगवान से गिला नहीं किया। जब सबने उसे छोड़ दिया तब भगवान ने एक अनदेखा बट गहरा साथ निभाया। यह एक ऐसी यात्रा है जो दर्द से शुरू होकर विश्वास की रोशनी तक पहुंचती है। यह कहानी एक घंटे की है। सत्संगत जी, आपकी आत्मा तक छू जाएगी। उत्तराखंड की वादी में एक छोटा सा गांव था जहां मंदिर बहुत थे पर रिश्तों की गर्माहट कम थी। एक तूफानी रात को मंदिर के द्वार पर एक नवजात बच्ची मिली, एक पुराने कंबल में लिपटी हुई। पास में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, जिसने भी इसे पाया इसका पालन कर लेना, ये भगवान की देन है। मंदिर के पुजारी ने उसे उठाया और उसका नाम आराध्या रखा। पुजारी ने कुछ दिन उसे पाला, मगर लोगों के कहने पर उसे गांव के बाल कल्याण गृह में भेजना पड़ा। वहाँ की दुनिया अलग थी, न प्यार था न अपनापन। छोटी सी आराध्या को एक बात समझ आई, किसी को मेरी परवाह नहीं सिवाय एक के, जिससे मैं हर रात बात करती हूँ, और वो है यह निरंकार। आराध्या ने 5 साल की उम्र में ही अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली थी। एक कोने में भगवान की तस्वीर, थोड़ी सी मिट्टी की बनी दीपक, और उसका हर दिन की शुरुआत और अंत भगवान से बातचीत में होती थी। भगवान, मुझे स्कूल भेज दो ना। भगवान, आज अच्छा खाना था, थैंक यू। भगवान, सब मुझे क्यों डांटते। धीरे धीरे उस अनदेखे रिश्ते में एक ऐसी गहराई आ गई कि उसे कोई अकेलापन महसूस नहीं होता। एक रात वह बहुत बीमार हो गई। बहुत तेज बुखार था पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वह बुदबुदाई, भगवान, अगर आप सच में हो तो मुझे ठीक कर दो, मैं सेवा करूंगी आपकी। सुबह जब आँख खुली तो बुखार पूरी तरह उतर चुका था। डॉक्टरों ने कहा यह चमत्कार है, पर आराध्या मुस्कुरा दी, नहीं, ये मेरे भगवान का हाथ है। 12 साल की होते होते आराध्या को बाल गृह छोड़ना पड़ा। उसे पास के एक शहर में भेजा गया जहां उसे बर्तन धोना, झाड़ू लगाने का काम दिया गया। एक कोठी में नौकरानी बनकर रहने लगी। कई बार उसे मार भी पड़ी, खाना नहीं मिला, नींद पूरी नहीं होती, मगर एक चीज कभी नहीं टूटी, वो था उसका विश्वास। एक रात वह छत पर जाकर आसमान की ओर देखती और कहती, भगवान, मैं जानती हूँ आप मेरे पास हो, भले आप दिखते नहीं पर मैं जानती हूँ आप सुनते हो। एक दिन कोठी के मालिक ने उसे चोरी के इल्जाम में निकाल दिया। अब वो सड़क पर थी, अकेली, भूखी और थकी हुई। वो फुटपाथ पर बैठी हुई रो रही थी। तभी एक बुजुर्ग औरत उसके पास आई और बोली, बेटी भूखी हो? आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। औरत ने उसे खाना खिलाया और कहा, आओ मेरे साथ, मैं एक आश्रम में चलती हूँ जहाँ बेसहारा लड़कियों को सहारा दिया जाता है। वो आश्रम आराध्या के लिए भगवान की भेजी राह बन गया। वहाँ उसे पढ़ने का मौका मिला, योग, संगीत और आत्मनिर्भर बनने का मार्ग मिला।
उसने अपनी पढ़ाई में जी जान लगा दी। 5 साल में वो आश्रम की सबसे होशियार और शांत लड़की बन गई। वहाँ की अधीशिक्षा ने कहा, इस बच्ची में कोई विशेष बात है, इसके चेहरे पर सच्चा विश्वास झलकता है। आराध्या रोज सबको प्रार्थना करना सिखाती, सबको कहानियाँ सुनाती। पर एक दिन की कहानी सबसे खास होती थी कि एक अनाथ लड़की और भगवान की दोस्ती, और सब लड़कियां ताज्जुब करती, क्या भगवान सच में उसके दोस्त है। अब आराध्या 20 साल की हो चुकी थी। उसने समाजशास्त्र में स्नातक किया और एक एनजीओ में काम करने लगी जो अनाथ बच्चों के लिए स्कूल चलाता था। अब वो खुद अनाथ बच्चों को कहती, तुम अकेले नहीं हो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं जैसे मेरे साथ थे। एक बार एक कार्यक्रम में उसे बुलाया गया जहाँ बड़े बड़े अधिकारी, संत और समाज सेवी मौजूद थे। जब उसने मंच पर जाकर अपनी कहानी सुनाई तो पूरा हॉल खड़ा होकर ताली बजा रहा था। कार्यक्रम के बाद एक संत ने आकर कहा, बेटी, तूने भगवान को नहीं देखा पर जी लिया है, तुझसे तो हम भी सीख सकते हैं। साथ संगत जी, अब आराध्या ने अपना ही एक आश्रम खोला और उसका नाम रखा विश्वास निकेतन। यहाँ हर अनाथ बच्चे को परिवार मिलता, हर पीड़ित को सहारा मिलता और हर टूटे मन को विश्वास। वो खुद रोज रसोई में खाना बनाती, बच्चों को पढ़ाती और सबसे ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताती। उसके कमरे की दीवार पर बस एक ही चीज टंगी थी और वह थी, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो बस भगवान का हाथ थाम लेना। सत्संगत जी, आराध्या खामियां में सिखाती है कि भगवान को देखना जरूरी नहीं, महसूस करने की कला होनी चाहिए। जब इंसान सबसे टूटता है तब वही टूटा हुआ मन सबसे मजबूत रिश्ता भगवान से बना लेता है। यह कहानी एक विश्वास की डोर की है जो एक अनाथ लड़की को दुनिया का सहारा बना देती है। सत्संगत जी, मौन की पुकार, आत्मा और परमात्मा की मुलाकात। यह एक ऐसी अनाथ लड़की की कहानी है जिसने न केवल अपनों को खोया बल्कि अपने अस्तित्व का अर्थ को भी खो दिया था। और उसका नाम निर्मला था और वह जीवन की हलचल में भी मौन में जीती थी। यह कहानी हमें बताती है, सत्संगत जी के परमात्मा को पाने के लिए मंदिरों में भटकने की जरूरत नहीं बल्कि अंतरात्मा में उतरने की हिम्मत चाहिए। यह यात्रा है मौन से मिलन तक की, आत्मा से परमात्मा की ओर। सत्संगत जी, निर्मला का जन्म किसी को नहीं पता था। जब वह 3 साल की थी तो एक नदी के किनारे मिली थी। एक साधु ने उसे आश्रम में ला दिया, पर 10 साल की होते होते वह पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। साधु भी शरीर त्याग चुके थे, पर वह रोती नहीं थी, न किसी से बात करती, बस गंगा किनारे बैठती और जल की लहरों को देखती रहती थी। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह प्रश्न नहीं उत्तर ढूंढ रही थी। एक रात निर्मला अकेले नदी के घाट पर बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी, आंखें बंद थी और हृदय में एक मौन का संकल्प उठ रहा था कि हे भगवान, अगर तू है तो मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती दुनिया, बस तेरा साक्षात्कार चाहती हूँ। उसी क्षण भीतर से एक आवाज़ आई, मैं तुझ में ही हूँ, तू मुझे बाहर क्यों ढूंढती है। वह चौंके नहीं मुस्कुराए। उसे लगा जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो। उसी दिन से उसकी साधना शुरू हुई। वह रोज गंगा किनारे बैठती, आंखें बंद करती और स्वयं में उतर जाती। लोग हंसते, अपेक्षा करते, लेकिन निर्मला की आंखों में शांति बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे निर्मला ने बोलना छोड़ दिया। उसका भोजन कम हो गया, नींद कम हो गई, लेकिन चेतना और प्रेम बढ़ गया। एक दिन एक रुक्मणी नाम की महिला आई और बोली, बेटी, तू अनाथ है, चल मेरे साथ घर। निर्मला ने धीरे धीरे कहा, मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरा एक पिता है, परम पिता, और वही मेरा घर है। रुक्मणी स्तब्ध रह गई। पहली बार किसी ने इतनी दृढ़ता से भगवान को अपना कहा था। निर्मला ने लिखना शुरू किया, एक पुरानी कॉपी में, लेकिन वह जो लिखती थी वो किसी किताब से नहीं था। वो लिखती थी कि जब मन शांत हो जाए तो भगवान की आवाज़ सुनाई देती है।
सत्य केवल भीतर है, बाहर सब माया है। मैं खोजती नहीं, मैं प्रतीक्षा करती हूँ, वो आ जाते हैं। एक संत जब घाट पर आए और उसकी कॉपी पढ़ी तो बोले, तू तो ज्ञानी है, तूने कितना पढ़ा है? निर्मला बोली, कुछ नहीं पढ़ा, बस भीतर झांका है। एक पूर्णिमा की रात थी, निर्मला ध्यान में लीन थी। अचानक उसकी देह स्थिर हो गई, सांस थम सी गई और मुख से ध्वनि निकली, अह ब्रह्माशी, मैं ही ब्रह्मा हूँ। उसने आंखें खोली, सबसे तेज प्रकाश था, कोई स्वर नहीं था, पर पूरी प्रकृति जैसे नृत्य कर रही थी। वह समझ गई, मैं जिसको ढूंढ रही थी वह मैं ही हूँ। प्रेम ही ईश्वर है, मौन ही ईश्वर है। निर्मला गांव-गांव जाती, पर भाषण नहीं देती, बस मौन रहती और बच्चों को ध्यान सिखाती, बूढ़ों को प्रेम देती और बीमारों को शांति देती। लोग उसे अब माँ निर्मला कहने लगे। वह कहती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा प्रेम था कि देखने वाले को सुकून मिलता था। एक दिन जब निर्मला 33 वर्ष की हुई, वह गंगा किनारे बैठी और धीरे धीरे अपने श्वासों को समर्पित करने लगी। उसने अपनी आखिरी पंक्तियों में लिखा कि मैं अब कहीं नहीं जा रही, मैं हर एक के मौन में समा रही हूँ। जब जब कोई आंखें मूंदेगा और हृदय से पुकारेगा, मैं वहीं मिलूंगी, अपने परमात्मा के रूप में। सत्संग जी यह कहानी हमें सिखाती है कि अनाथ वह नहीं जिसे कोई अपनाता नहीं, बल्कि वह है जो खुद को नहीं पहचानता। निर्मला अनाथ थी, लेकिन जैसे जैसे उसने आत्मा की खोज की, वह ईश्वर से मिलती गई। वह निर्मला नहीं रही, वह निर्मल आत्मा बन गई जो हर भक्त के मौन में बोलती है। सासंगत जी, भगवान और सेवक, समर्पण की शक्ति। जब हम भगवान को पहचानते हैं तो केवल एक उपास्य नहीं रह जाते, बल्कि हमारे जीवन के हर क्षण में सहभागी बन जाते हैं। यह कहानी एक सच्चे सेवक की है, जिसने भगवान को केवल पूजा की वस्तु नहीं बल्कि जीवन का परम लक्ष्य मान लिया। उसकी सेवा, निस्वार्थ प्रेम और समर्पण ने खुद भगवान को उसे दर्शन देने पर विवश कर दिया। यह कहानी श्री रामपुर नामक गांव के एक युवक धर्मदास की है। वह एक गरीब ब्राह्मण था, पढ़ा लिखा नहीं था, कोई बड़ा ज्ञान नहीं था, पर दिल में अपार श्रद्धा थी। धर्मदास का एक ही नियम था कि हर दिन प्रभु की सेवा और हर रात प्रभु का स्मरण। वह मंदिर की सफाई करता, दीपक जलाता, भजन गाता और श्रद्धालुओं को जल पिलाता। लोग उसे पागल कहते, पर वो सब मुस्कुराकर कहता, मैं सेवक हूँ और यह सेवा ही मेरा स्वर्ग है। एक दिन गांव में सूखा पड़ा, लोग शहर भागने लगे। धर्मदास से कहा गया, अब भगवान तुम्हारे काम नहीं आएंगे, देख लो, छोड़ो ये सेवा टेवा। धर्मदास ने उत्तर दिया, जिस दिन मेरा विश्वास टगमगाएगा वहीं मेरी मृत्यु होगी। मैं भगवान की सेवा भूखा रहकर भी कर लूँगा। अगर वह मंदिर में अकेला था, कोई दर्शनार्थी नहीं, कोई भोग नहीं, कोई दान नहीं, मगर वह प्रतिदिन अपने हाथों से तुलसी खींचता, मंदिर धोता और कहता, हे प्रभु, मैं तो सेवक हूँ, तू चाहे तो दिख, न चाहे तो भी सेवा जारी रही। एक रात एक बूढ़ा साधु आया, भूखा प्यासा, थका हुआ। धर्मदास ने बिना पूछे उसे भोजन कराया, पैर धोए, अपने बिस्तर पर सुला दिया। साधु बोले, तुम मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? मैं कोई भगवान नहीं हूँ। धर्मदास बोला, आप यात्री हो, प्रभु के ही अंश हो, जो आया वही मेरा भगवान है। साधु मुस्कुराए, पर मन ही मन बोले, इसकी परीक्षा पूरी हो चुकी। रात को वह साधु अंतर्ध्यान हो गया और अगली सुबह धर्मदास को एक दिव्य प्रकाश ने घेर लिया। एक ऐसा स्वर गूंजा कि धर्मदास घबरा गया, पर वही मंदिर की मूर्ति से भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान बोले, तेरी सेवा ने मुझे आकर्षित कर दिया। मैं तेरे प्रेम के वश में आ गया।
तू भूखा रहा, अकेला रहा, फिर भी सेवा नहीं छोड़ी। बताओ सेवा क्या वरदान चाहिए। धर्मदास की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस ये सेवा जीवन भर चलती रहे और अगला जन्म भी सेवक बनकर मिले। भगवान मुस्कुराए, तू इस युग का सच्चा भक्त है। जहाँ लोग मुझे चढ़ावे और वर्त में खोजते हैं, तूने सेवा से मुझे पा लिया। अब धर्मदास का जीवन बदल गया। गांव में जल बरसने लगा, लोग लौट आए, मंदिर एक बार फिर भर गया। लोग कहते धर्मदास की सेवा ने भगवान को बुला लिया। धर्मदास अब पहले की तरह ही रहता, सादा वस्त्र, नंगे पांव सेवा में लीन। वह कहता भगवान को पाने का सरल मार्ग है सेवा। सेवा बिना स्वार्थ, बिना इच्छा। जहाँ सेवा है वहाँ प्रभु स्वयं आ जाते हैं। सत्संगत जी, एक दिन धर्मदास ने गंगा स्नान किया, भजन गाया, मंदिर साफ किया और प्रभु से कहा अब बुला लो प्रभु, सेवा पूरी हुई। रात को वह सोया और फिर कभी नहीं उठा। मंदिर के गर्भगृह में उसकी फोटो लगाई गई और लिखा गया, यहाँ धर्मदास जैसा सेवक ने भगवान को पाया था, सेवा के माध्यम से, समर्पण के द्वारा। सत्संगत जी यह कहानियाँ में सिखाती है कि भक्ति में सबसे ऊंचा मार्ग सेवा है। भले मंदिर बड़ा न हो, भजन अच्छा न हो, पर अगर सेवा सच्ची है तो भगवान आते हैं और सेवक को अपना बना लेते हैं। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। और दास को आशीर्वाद है कि आप जी के चरणों में हर रोज ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।